हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। आज हम लोग काकलस इंडिका डॉक्टर ईवी नैश के लीडर्स नैश बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी की ग्रीवा की मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर कि रोगी अपना सिर सीधा नहीं रख पाता और सिर सीधा रखने की कोशिश में उसे तकलीफ़ महसूस होती। कमरे में त्रिक स्थान पर कमजोरी लगती। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उस पर पक्षाघात का हमला हो गया। रोगी को चलने पर कमर में इतना कष्ट होता है जैसे वह टूट गई हो। वह बहुत मुश्किल से खड़ा हो सकता है या बोल सकता है। रोगी के हाथ पैर अचल, अवश और संज्ञाहीन हो जाते हैं। रोगी को मितली और वमन के साथ सिर में दर्द महसूस होता है। आयरिस वर्थ 30 या 200 देने से काकलस इंडिका 30 या 200, नक्स वोमिका 200, इपिकाक 30 या 200, कोनियम मैकुलेटम 30 या 200 देने से गाड़ी या नाव पर यात्रा करने पर बेहोशी सी घेर लेती। मूविंग व्हीकल में, बस में, मोटरसाइकिल में, नाव पे, समुद्र में, जहाज़ पे, ट्रेन में सफ़र करने पे, कोई भी मूविंग व्हीकल में बैठने से बहुत ज़्यादा चक्कर, घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द, उल्टी बहुत सीवियर हो जाता है। रोगी को सारे शरीर में बहुत अधिक कमजोरी लगती। साथ ही माथे, पकाशय और उदर में कमजोरी और खालीपन का अनुभव होने के साथ साथ रोगी को नींद नहीं आती। जागने के कारण कष्ट और बढ़ जाता है। पेट गड़गड़ाना और फूलना और मासिक धर्म के कारण होने वाले पेट का दर्द तथा इसके साथ ही उदर का बहुत अधिक फूल जाना, आक्षेपिक दर्द तथा इसके साथ ही आंत उतरने की शिकायत, हार्निया में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वृद्धि या ह्रास, कैसे रोग बढ़ता है या घटता है। उठने बैठने, हिलने डुलने, नाव व गाड़ी पर सवारी करने, तंबाकू पीने, बोलने, खाने पीने और रात में जागने पर लक्षणों में वृद्धि होती तथा चुपचाप पड़े रहने पर रोग घटता है। डॉक्टर फेरिंगटन के अनुसार पैरालिसिस काकलस इंडिका की क्रिया सौसुग्निक प्रणाली पर भी दिखाई पड़ती है। यह मेरुदंड में और विशेषकर गतिज तंतुओं में पक्षाघात की तरह की कमजोरी उत्पन्न करती है। अतएव मेरुरज्जा संबंधी रोगों के कारण होने वाले पक्षाघात की चिकित्सा के लिए इस औषधि का प्रयोग विशेष रूप से होता है। रोगी की प्रारंभिक अवस्था में जब रोग मेरुदंड के कटी प्रदेश पर हमला करता है तो रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसकी कमर में पक्षाघात हो गया है। उसका चलना फिरना कठिन हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कमर टूट गई है। में हाइपेरिकम 200, रस्टाक्स 200, ब्राइनिया 200, कोलोसिन 200, चाइना आर्स 30 या 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यूप्टोरियम पर फोलिएटम 30 या 200 देने से। ऐसी अवस्था या लक्षण प्रकट होने पर यह दवा बहुत लाभ करती है। रोगी को पैरों में ही नहीं बल्कि समस्त निम्न अंगों में कमजोरी मालूम हो पड़ती है। घुटने टूटते सब से महसूस होते हैं तथा रोगी का तलवा संज्ञाहीन सा हो जाता है। रोगी को पहले एक हाथ में झुनझुनी का अनुभव होता है तथा दूसरे हाथ भी चेतनाहीन होने लगता है।
रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके दोनों हाथ फूल गए हों। यह लक्षण काकुलस इंडिका 200 के लक्षण से भिन्न होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लक्षण रीढ़ की हड्डी में कमजोरी उत्पन्न होने पर के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। डॉक्टर धनम का कहना है कि काकुलस इंडिका 200 की प्रमुख क्रिया मनुष्य की ऐच्छिक पेशियों पर होती और तदुपरांत यह मस्तिष्क के इंद्रिय ज्ञान को प्रभावित करती है। इसे काकुलस इंडिका 200 का एक विशेष लक्षण मानना चाहिए। मितली जब बमन के रूप में परिणित हो जाती है, रोगी को बेहोशी की अनुभूति के साथ सिर उठाने पर तेज चक्कर आने लगे तो ये इसके विशेष लक्षण होते हैं। डॉक्टर ह्यूज के अनुसार बुद्धि के बजाय ऐच्छिक पेशी मंडल पर इस औषधि की अधिक क्रिया होती है। इसके साथ ही डॉक्टर हनेमन का सिद्धिकरण भी इससे पूरी तरह मेल रखता है। डॉक्टर पेरेरा के अनुसार भी बुद्धि के बजाय ऐच्छिक पेशियों पर इस औषधि का विशेष असर होता है। मैंने यहाँ इतने चिकित्सकों की राय इसलिए पेश की है ताकि उनके समान विचारों को पेश किया जा सके। इस औषधि के बारे में डॉक्टर हनीमन के परीक्षण लक्षण निम्न हैं। गर्दन की मांसपेशियों की कमजोरी तथा मस्तिष्क में भारीपन। ऐसा लगता है जैसे गर्दन की मांसपेशियां गर्दन का भार वहन करने में असमर्थ। कैलकेरिया फास्ट 6x रेट्रम अल्बा 200 देने से बहुत राहत मिलती है। कमर में पक्षाघात की तरह की पीड़ा और पुट्ठों में अजीब प्रकार की आड़ी तिरछी और इसके कारण रोगी को चलने में रुकावट महसूस होती है। इतनी कमजोरी रहती है कि रोगी को घुटने टूटने लगते हैं तथा चलने के समय कपकपी सी आती है और ऐसा लगता है जैसे रोगी एक तरफ को गिर पड़ेगा। कभी रोगी का पैर संज्ञाहीन हो जाता है तो कभी हाथ। भोजन करने के समय रोगी के हाथ कांपने लगते हैं। हाथ जितने ही ऊपर उठते हैं कंपन में उतनी ही वृद्धि होती है। कभी एक हाथ तो कभी दूसरे हाथ में। इस प्रकार की झुंझुनी इतनी बढ़ जाती कि रोगी को स्पर्श ज्ञान नहीं रह जाता। बैठने के समय में भी रोगी के तलवे संज्ञाहीन हो जाते हैं तथा पीठ में दर्द के साथ पक्षाघात जैसी दुर्बलता महसूस होने लगती है।